क्या बार्सिलोना फुटबॉल को वापस चेंज कर रही है? जैसे 2008 में बार्सिलोना ने पेप ग्वार्डियोला को हायर करके फुटबॉल की पूरी ट्रेजेडी ही बदल दी अगले 10 साल के लिए। W świecie te 6 trofeów już objeżdża. सेम अभी हांसी फ्लिक भी कर रहा है बार्सिलोना के साथ। एट दिस स्टेज करंटली बार्सिलोना एक ऐसी पोजीशन पे है जहां से वो ट्रेबल जीत सकता है। मॉडर्न फुटबॉल की प्ले स्टाइल काफी ज्यादा बदल चुकी है फ्रॉम द पोजीशन बेस्ड फुटबॉल टू ए काउंटर प्रेसिंग हाई इंटेंसिटी काउंटर अटैकिंग फुटबॉल। तो क्या बार्सिलोना इस चेंज इन प्ले स्टाइल के टॉप में है? क्या वो लीड कर रहे हैं इसको, जैसे कि हांसी फ्लिक ने आते ही बार्सिलोना की टीम को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है? आज की वीडियो में हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप एक बार्सिलोना फैन है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, साथ में विस्कल बार्सा करेंगे। और अगर आप कोई दूसरे क्लब के फैन है फिर भी सब्सक्राइब कर दो, साथ में फुटबॉल देखेंगे। तो 2008 के पहले फुटबॉल का एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी था। फुटबॉल मैनेजर्स क्या करते थे, जो भी मैच होता था उस मैच को प्री हैंड एनालाइज करते थे, उस बेसिस पे अपने स्ट्रैटेजी बनाते थे। इस चीज को बोला जाता था प्रैग्मेटिक प्ले स्टाइल। इसका मतलब कि ओपोनेंट टीम कैसे खेलती है, कैसे खेलने वाली है, इस चीज को एनालाइज करो एंड प्रिडिक्ट करो एंड उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बिठाओ जिससे तुम उस टीम को डोमिनेट कर पाओ। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड टैक्टिक एट दैट टाइम। ऑब्वियसली टोटल फुटबॉल भी था। यूहान क्राइफ ने बार्सिलोना को अपने कोचिंग करियर में सबसे पहला यूसीएल ट्रॉफी दिलाया बाय प्लेइंग टोटल फुटबॉल। टोटल फुटबॉल वाज अ पार्ट, बट वो बहुत ज्यादा मेजर पार्ट नहीं था। 2008 के पहले स्ट्रैटेजीज काफी सिंपल हुआ करती थी। अगर तुम्हारी ओपोनेंट टीम लो ब्लॉक में बैठ जाती थी तो तुम करते थे क्रॉसेस एंड देन हेड से गोल करने की कोशिश करते थे। अगर टीम खुल के खेलती थी एंड देन अगर तुम यू फील लाइक उनसे तुम पोजीशन में कम डोमिनेंट रह पाओगे तो यू डू काउंटर प्रेसिंग टाइप फुटबॉल, काउंटर अटैक करके फुटबॉल खेलोगे। और अगर तुम्हारी टीम डोमिनेंट है टू प्ले द टोटल फुटबॉल, जैसे यूहान क्राइफ की टीम 1992 वाली बार्सिलोना की टीम वाज डोमिनेंट, तो वो लोग पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलते थे। बट 2008 में क्या बदला पेप ग्वार्डियोला बार्सिलोना के कोच बनने के बाद? 2008 के पहले जैसे मैंने बोला कि टीम्स के कोचेस प्रैग्मेटिक अप्रोच को प्रेफर करते थे, उसके जगह पेप ग्वार्डियोला ने यूहान क्राइफ की टोटल फुटबॉल की फिलॉसफी को काफी ज्यादा सीरियसली ले लिया। पेप ग्वार्डियोला ने एक ऐसा सिस्टम बिठाया कि इट वाज यूनिवर्सल। वो इररेस्पेक्टिव ऑफ हाउ योर ओपोनेंट प्ले, उसका सिस्टम थ्राइव करता था। तो पेप ग्वार्डियोला का सिस्टम बेसिकली क्या था? पेप ग्वार्डियोला मानते थे कि इफ यू वांट टू प्ले डोमिनेंट फुटबॉल यू हैव टू बी सुपीरियर इन नंबर। मतलब क्या है? बेसिकली अगर तुम्हें कोई टीम को डोमिनेट करना है तो तुम्हारे पास ज्यादा लोग होने चाहिए। सिंपल सी बात है। अब तुम सोचो, अगर तुम 11v11 का फुटबॉल मैच खेल रहे हो अपने स्कूल में, ठीक है, दोनों टीम में बराबर प्लेयर्स है, बट तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा प्लेयर है, लाइक तुम्हारे पास 12 प्लेयर है, उनके पास 11 प्लेयर है, तो ऑब्वियसली तुम उस पूरे मैच को डोमिनेट करने वाले, क्योंकि लेवल ऑफ प्ले सिमिलर है। एंड सेम गोज विद प्रोफेशनल फुटबॉल। प्रोफेशनल फुटबॉल में सबको फुटबॉल बहुत अच्छे से खेलना आता है। तो अनटिल एंड अनलेस यू आर सुपीरियर न्यूमेरिकली, तुम डोमिनेट उतना ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो उसने सिंपल सा कुछ नहीं किया था। 2008 के पहले गोलकीपर्स वेर नॉट वेरी गुड ऑन बॉल। सेव्स करने में बहुत ज्यादा अच्छे थे, बट ऑन बॉल गोलकीपर्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। हम क्यों बोलते हैं कि नॉयर एक लेजेंडरी गोलकीपर है? क्योंकि वो 2008 के पहले से ही वाज गुड ऑन द बॉल। ही कुड ड्रिबल अ चार्जिंग स्ट्राइकर। तो इस चीज को पेप ग्वार्डियोला ने अच्छे से देखा एंड देन उसने क्या किया, अपना जो गोलकीपर है उसको एज अ 11th मैन इन अटैक इन पोजीशन यूज किया। तो सिंपल सा बात था, डिफेंस में जब 4 डिफेंडर होते थे तो अगर अप टॉप में समझ लो ओपोनेंट टीम 4-4-2 में डिफेंड कर रही है, 2 स्ट्राइकर उनके 2 सेंटर बैक को प्रेस करेंगे एंड देन उनके जो 2 वाइड मिडफील्डर्स होते थे वो लोग ऊपर के फुल बैक्स को प्रेस करेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाता था, 4v4 का सिचुएशन आ जाता था, जिसकी वजह से जो पोजीशन में टीम है वो प्रेशर में बिल्ड हो जाती थी। उसकी जगह अभी क्या कर दिया पेप ग्वार्डियोला ने, 2008 में गोलकीपर को भी बुला लिया कि तू भी आके पोजीशन में हेल्प कर। इसकी वजह से क्या हो गया, अगर सामने 4 मैन पुश कर रहे हैं तो इधर बैक लाइन में पोजीशन में बार्सिलोना के पास 5 मैन होती थी, 4 डिफेंस एंड 1 गोलकीपर। एंड अगर उन्होंने 5th मैन सामने पुश किया तो जहां पे अटैकिंग साइड है उधर 5v4 हो जाता था, क्योंकि उनका जो गोलकीपर है वो सामने नहीं आ पाता था, क्योंकि 2008 में वो था ही नहीं वैसा सिस्टम। तो वो 5v4 हो जाता था एंड देन एक लॉन्ग बॉल, इट्स अ काउंटर अटैक जिसमें तुम्हारे पास 5 अटैकिंग प्लेयर्स है एंड ओपोनेंट टीम के पास 4 डिफेंडिंग प्लेयर्स है। इस चीज की वजह से पेप ग्वार्डियोला ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया था फुटबॉल। ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल टाइप हो गया। मेजर चेंज जो था वो मिडफील्ड ऑफ बार्सिलोना थी। मिडफील्ड में प्लेयर्स इतने ज्यादा डायनामिक थे, फॉल्स नाइन
पीछे आके कंट्रीब्यूट करता था मिडफील्ड में, विंगर्स अंदर आके हाफ स्पेसेस में खेलना चालू कर दिए थे, एंड देन अगर फुल बैक को भी इन्वर्ट करना पड़ा मिडफील्ड में तो वो भी मिडफील्ड में आके जितना भी तुम अगर 4 मैन मिडफील्ड भी डाल दो तो बार्सिलोना की टीम के पास 5 मैन मिडफील्ड बन जाती थी, जिसकी वजह से वो कॉम्बिनेशंस करके इजीली डिफेंड कर लेते थे। जैसे 2012 आया, ओपोनेंट टीम्स इसका सॉल्यूशन निकाल लिए थे, तो उसके बाद बार्सिलोना इस स्ट्रैटेजी को काफी ज्यादा आगे तक बढ़ा के लेके जाना चाह रही थी, बट दे कुडंट, एक्सेप्ट 2014 वाले साल में चैंपियंस लीग जीत गई थी, एंड देन उसके बाद हम सब बार्सिलोना फैंस को पता है कि हमारा स्ट्रगल वाला फेस चल रहा था। तो 2008 में जैसे पेप गार्डियोला के बार्सिलोना ने फुटबॉल को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था, तो अभी 2024 में हांसी फ्लिक की बार्सिलोना भी कुछ उसी राह पर है। कैसे? जैसे कि हम देख सकते हैं कि बार्सिलोना की टीम अभी एक डोमिनेंट फोर्स है फुटबॉल में आफ्टर लिवरपूल खैर एलिमिनेट हो गई, उसको छोड़ दो, बट बार्सिलोना एक काफी डोमिनेंट टीम है यूरोप में आज के दिन में। तो ये कैसे हो पाया? जैसे कि 2012 या उस सीजन के बाद से जब पेप गार्डियोला बायर्न में गए, एंड देन बायर्न में ही इन्वेंटेड द इन्वर्टेड मिडफील्डर्स का पोजीशन, क्योंकि बायर्न में जब पेप गार्डियोला कोच थे उस टाइम पे उसके पास 2 बहुत तगड़े विंगर्स थे इन फ्रैंक रिबेरी और आर्यन रॉबन, तो दे वर वेरी गुड इन 1-on-1। तो पेप गार्डियोला ने क्या सोचा कि जो फुल बैक है उसको ओवरलैप करने की जगह उसको इन्वर्ट कर दो मिडफील्ड में, जो बॉल प्रोवाइड कर पाए टू दी विंगर्स, एंड जो 1-on-1 में ओपोनेंट टीम के फुल बैक को टेक ऑन करे एंड देन कट इन करे, गोल मारे, जो भी करना है वो करे, एंड दे वर वेरी गुड एट इट, जिसकी वजह से बायर्न ऑल्सो अचीव्ड अ लॉट ऑफ टाइटल्स। बट देन जैसे पेप गार्डियोला मैन सिटी पे आए एंड ही एस्टैब्लिश की पोजेशन बेस्ड फुटबॉल ने प्रीमियर लीग को फार्मर्स लीग बना दिया था, इस हद तक कि इतने सारे टाइटल जीत लिए कि सारे मैनेजर्स एट दिस पॉइंट वांट टू प्ले पोजीशन बेस्ड फुटबॉल। बट इसी चीज को अभी हांसी फ्लिक चेंज कर रहा है, बॉर्नमूथ चेंज कर रहा है एक न्यू स्टाइल ऑफ प्ले के साथ, क्योंकि हम सबको पता है कि पहले से फुटबॉल अभी काफी ज्यादा फिजिकल गेम हो गया है, काफी ज्यादा स्पीड, काफी ज्यादा इंटेंसिटी, काफी ज्यादा स्टैमिना चाहिए आज के दिन में फुटबॉल में सर्वाइव करने के लिए। तो इस चीज को हांसी फ्लिक एंड बॉर्नमूथ काफी अच्छे से यूज कर रहे हैं। कैसे? अब टीम स्टार्ट टू बिल्ड फ्रॉम द बैक, बट सारे टीम्स नहीं कर पाती है, उसके लिए काफी ज्यादा ऑन बॉल डोमिनेंट फुटबॉल प्लेयर्स चाहिए जो हर जगह नहीं मिलता है। तो उसके वजह से अब आज के दिन में टीम्स क्या कर रही है, इतना हद तक काउंटर प्रेस कर दो कि तुम बॉल उनके ही हाफ में विन कर लो, एंड इस चीज को हांसी फ्लिक की बार्सिलोना काफी अच्छे से कर पा रही है आज के दिन में। इतना अच्छा काउंटर प्रेसिंग कि बॉल ऊपर जीत लो, उधर ही अटैक बनाओ, उधर ही गोल मार दो, खत्म। ये चीज को हांसी फ्लिक रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। ये चीज आई फील कि अगले 10 साल के लिए फुटबॉल को चेंज करने वाली है। ये नई चीज, हाई फिजिकल इंटेंसिटी, हाई स्ट्रेंथ, हाई स्पीड, हाई पेस, सब कुछ, एंड इस चीज की वजह से सिंपल सा बात है, बार्सिलोना टिकी टाका वाला फुटबॉल नहीं खेलती, पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलती है, बट उतना ज्यादा नहीं। अगर उनको स्पेसेस दिखता है, यूज करो, अटैक करो, गोल मारो, लेट इट बी 10th मिनट, 20th मिनट, 30th मिनट, 90th मिनट और 120th मिनट, वॉट एवर मिनट लेट इट बी। अगर तुम्हें स्पेस दिखता है, अटैक द स्पेस, स्कोर गोल्स, सिंपल सा फंडा है। ऐसा नहीं कि 1-2 गोल मार दिया पीछे सिट बैक कर रहे हैं, ऐसा नहीं, अटैक करो, गोल मारो, जितना गोल मार सकते हो गोल मारो। तो अगर इस चीज को पॉसिबल करना है तो तुम्हें मेंटली इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि तुम गोल खाओगे, क्योंकि तुम अगर अटैक कर रहे हो, जितना ज्यादा नंबर तुम फॉरवर्ड फेंकोगे उसमें ही अगर तुमने पोजीशन थोड़ा सा भी लूज किया या फिर ओपोनेंट टीम के पैर में बॉल चली गई, वो तुम्हें काउंटर अटैक करेंगे एंड देन तुम्हें वापस पीछे आके भागना पड़ेगा। तुम पीछे आके भागोगे, अब ओपोनेंट भी अटैक कर रही है तो वो लोग भी अपना नंबर सामने फेंकेंगे, तो वो लोग भी सामने आ गए, तुम भी पीछे, तुम जहां अटैक कर रहे थे उस साइड से तुम भी पीछे आगे डिफेंड करने के लिए, एंड तुमने अगर बॉल विन करी, यू हैव टू अटैक अगेन, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम ही वो है कि काउंटर अटैक करो, क्योंकि उनके नंबर सब सामने है, तो उनके नंबर सब डिफेंडिंग में कम नंबर है, अटैक में ओपोनेंट टीम के ज्यादा नंबर है। तो अब तुम लोग क्या करोगे, क्योंकि उधर डिफेंडिंग प्लेयर्स कम है, तो यू हैव टू अटैक दैट स्पेसेस। तो इसके लिए एक तुम समझ सकते हो एक पीरियोडिक मोशन हो जाता है कि तुम सामने गए, बॉल लूज के वापस पीछे गए, पीछे आते ही तुमने बॉल विन की, तुम वापस सामने गए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग बॉल विन नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें बॉल विन करना पड़ेगा वरना ओपोनेंट तुम्हें गोल मार देगी। तो ये सेम ऐसा ऑसिलेटिंग सा मोशन हो गया, तुम सामने गए वापस पीछे आए, वापस सामने गए वापस पीछे आए। तो इस चीज को खेलने के लिए काफी फिजिकली स्ट्रॉन्ग, पेसी, स्टैमिना वाइज प्लेयर्स नेसेसरी है, जो कि हांसी फ्लिक ट्रेनिंग में तुमने देखा ही है, रबर टेप से स्ट्रेचिंग, पूरा एकदम फिजिकल गेम, सब कुछ फिजिकली तुम्हें प्लेयर्स को भी डोमिनेट कर रहा है। तो फुटबॉल किस राह पर जा रही है, टुवर्ड्स द फिजिकल गेम, इस चीज को हम आज के दिन में
मॉडर्न स्टाइल ऑफ प्ले, जैसे कि पेप गार्डियोला बोलते हैं कि बॉर्नमथ इज प्लेइंग द न्यू मॉडर्न स्टाइल ऑफ फुटबॉल। तो इस चीज को आई फील लाइक बार्सिलोना इज ऑन द लीड टू रेवोल्यूशनाइज दिस, जैसे कि उन्होंने 2008 में किया था। एंड आई फील लाइक अब अगले 2-3 साल के लिए बार्सिलोना इज डेफिनेटली गोइंग टू डोमिनेट यूरोप इन फुटबॉल, इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल वेरी इफेक्टिवली। तो आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में? आपको क्या लगता है कि मॉडर्न फुटबॉल किस डायरेक्शन में जा रही है? क्या बार्सिलोना उस मॉडर्न फुटबॉल को ग्रैब करने के लिए या फिर उस मॉडर्न फुटबॉल को इतना अच्छे से यूज कर ले जैसे हम लोग 2008 से 2012 का जो गोल्डन एरा बन गया था बार्सिलोना का, क्या ये वो एरा हो सकता है? 2014-15 में हमने लास्ट ट्रेबल जीता था, ये साल 2024-25 वाला सीजन है, तो क्या हम एक डेकेड बाद ट्रेबल जीत सकते हैं? कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू गिव इट अ थम्स अप। फॉर मोर सच विद्वान एंड दिमाग फाड़ देने वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल।